हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूरटी और डाइवोर्स को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। एक जजमेंट का हवाला लेकर के मैं आपको बताने वाला हूं और यहां पर कोर्ट ने ना विस्तार से बताया कि कौन कौन सी चीजें पत्नी की ऐसी हैं जिनको कोर्ट क्रूरटी मानेगा। तो अगर इनमें से आपके पास फैक्टर हैं और उनको आपने अपने डाइवोर्स केस में ग्राउंड बनाया है तो बात बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम डाइवोर्स तो क्रूरटी बेस पर डाल रहे होते हैं, लेकिन क्रूरटी के जिन इंसिडेंट्स को दिखा रहे होते हैं उनमें वो ग्रेविटी नहीं होती कि कोर्ट उनको क्रूरटी माने। तो यहां पर कोर्ट ने बिल्कुल मेंशन किया, ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था, और इन सारी चीजों को मानसिक क्रूरता माना जाएगा। तो आपके मामले में भी अगर ये सारी चीजें होती हैं तो आपको इनमें से क्या क्या चीजों को अपनी पिटीशन में मेंशन करके आगे बढ़ना है, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। आखिरी तक दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी जानकारियां निरंतर आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस मामले में एक हस्बैंड ने फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी थी। फैमिली कोर्ट ने उसको डाइवोर्स ग्रांट भी कर दिया था उसके ग्राउंड्स के आधार पर। अब इसको चैलेंज किया पत्नी ने हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखना था। अब हाई कोर्ट ने कई सारे फैक्टर्स को यहां पर देखा और उन सारे फैक्टर्स के आधार पर अपना निर्णय लिया। ये फैक्टर्स हम एक एक करके समझ लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा हाई कोर्ट ने किन चीज़ों को क्रूरटी माना, किन को नहीं माना। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट ने ये देखा कि जो पत्नी है वो अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को मना करती है, यानी वो अनिच्छा जाहिर करती है कि मेरा मन नहीं है या मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ या कुछ और, लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने में उसकी रुचि नहीं है। तो इस चीज़ को पति के ऊपर मानसिक क्रूरता माना जाएगा, ये कोर्ट का मानना था। दूसरी चीज यहां पर आई कि जो पत्नी थी वो हमेशा अपनी जान देने की धमकी देती थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी, तुम सब फंस जाओगे। तो ऐसे में ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ये लगभग आप सभी के मामलों में होता है। और यहां पे कोर्ट ने इस पॉइंट पे फोकस किया कि यदि कोई पत्नी इस प्रकार की धमकी अपने पति या उसके परिवार वालों को देती है तो निश्चित रूप से पति के ऊपर क्रूरता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और है कि आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि वो ऐसी धमकी देती थी, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगला जो ग्राउंड माना कोर्ट ने वो ये माना कि उसने झूठी पुलिस शिकायतें जगह जगह दर्ज की हुई थी, ये भी पति पर क्रूरता है। इसके अलावा उसने 490 का मामला भी पति और उसके घर वालों पर दर्ज किया हुआ था, ये भी पति के ऊपर मानसिक क्रूरता है। इसके अलावा जो फैक्ट थे मामले के वो ये थे कि 8-10 दिन शादी के बाद वो साथ में रही, उसके बाद अपने मायके चली गई। उसके बाद 6 महीने के बाद अपने आप वापस अपने ससुराल में आई और ससुराल में आने के बाद उसने करवा चौथ, दिवाली जैसे उत्सवों में भाग लेने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, एक अन्य व्यक्ति के प्रति स्नेह दिखाते हुए अपने पति को पहचानने से मना कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें भी पति के ऊपर क्रूरटी हैं। या फिर कई बार होता है करवा चौथ तो रख रही है, पति को लग रहा है मेरे लिए, लेकिन वो किसी और के लिए हो रहा होता है। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो ये भी पति के ऊपर मानसिक क्रूरता मानी जाएंगी। या वो डायरेक्ट मना कर दे कि नहीं मैं तो नहीं रखूंगी करवा चौथ, या और भी जो उत्सव होते हैं घर पर उनको मनाने से मना कर दे। और बहुत बड़ी बात, किसी और व्यक्ति के प्रति प्यार दिखाते हुए अपने पति को पहचान से मना कर दे, कौन हो तुम। तो फिर ये सारी चीजें मानसिक क्रूरता मानी जाएंगी। अब देखिए, मानसिक क्रूरता को लेकर के क्या है, आप बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट नहीं दिखा सकते। बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए हैं चाहे कोर्ट ने करी तो बहुत माइनर चीज है जिसके बेस पर आप डाइवोर्स लेकर के आ रहे हो, इसको थोड़ी क्रूरटी माना जाएगा। तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आपका केस खारिज हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कंक्रीट ग्राउंड्स आपको लेकर के आने, और वही ग्राउंड्स लेकर के आने जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लिखे हुए हैं। उसके अलावा इधर उधर की चीजें पकड़ के लाओगे तो अभी मैंने पहला वीडियो बनाया है इससे पहले का कि उन चीजों को आप सपोर्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन सोल उनके बेस पे डाइवोर्स नहीं ले सकते। डाइवोर्स लेने के लिए जो ग्राउंड्स मेंशन हैं उनमें से कम एक ग्राउंड का साबित होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप पूरी बात को इस वीडियो में समझ गए होंगे, और इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।